नमस्कार एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे कि आसन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आसन करते समय ये नहीं कि हमें आसन कभी भी कहीं भी करना है, उसमें कई सारी सावधानियां रखनी चाहिए। अदरवाइज जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी प्रभाव होंगे, हमें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसकी जो प्रोसेस होती है हमें वो फॉलो करनी पड़ती है। विभिन्न प्रकार के आसनों को करने के लिए हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने किसी भी आसन को देखा, आजकल इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे आसन लोग ऐसे लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम भी उसी तरह लाइव परफॉर्म करने लगे बिना कुछ जाने कि उन्हें कब करना है, कैसे करना है। तो इस तरह नहीं करना है। हमें पहले ये चीज़ें जाननी चाहिए कि आसनों को कब करना है, किस तरह की विधि से करना है, फिर उसके बाद हमें ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अदरवाइज जो भी फायदे होंगे उसकी जगह आपको नुकसान होंगे। इसीलिए आपको फुल बेनिफिट के लिए, आपको आपके फायदे के लिए आसनों को ये जानना जरूरी है कि आसनों को कैसे करें। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आसनों को करने के लिए सबसे पहली सावधानी ये है कि आप अगर खाली पेट हो तो उसके बाद ही आप आसन करो। अगर आपने खाना खाया हुआ है तो कम से कम उसके 5-6 घंटे बाद ही आप आसन करें, या फिर आपका पेट खाली होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इवन कि आपने अगर दूध भी पिया हुआ है तो उसके 2-3 घंटे बाद ही आप आसन करें। मतलब मेन मुद्दा ये है कि आपका पेट खाली होना चाहिए, जिसके कारण आप जो आसन होते हैं विभिन्न प्रकार के उन्हें आसानी से कर सकें। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि आप शौचालय से निवृत्त होकर के, फ्रेश होकर के सुबह टाइम आप आसन कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल तरह हल्के होकर के ही आप आसन का परफॉर्म करें। सुबह हो गया या शाम के टाइम हो गया, इस समय आप आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी नाक से ही सांस लेनी है। मैक्सिमम टाइम आपको नाक से ही सांस लेनी है। अदरवाइज अगर इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है कि आपको मुंह से सांस लेनी है, छोड़नी है, तो जनरली हमें सांस नाक से ही लेनी है। और फिर जो चौथा पॉइंट हो गया जो आसन के बारे में है, तो आसन में हम जहाँ बैठेंगे, जिसमें हम आसन करेंगे, तो उसके लिए जो योगासन के लिए जो चटाई प्रयोग करते हैं, आजकल योगा मैट्स भी आने लगी हैं, जो रबर की बनी हुई योगा मैट्स होती हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। 500-600 रुपए की आती हैं। उसके अलावा नॉर्मल चटाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पार्क में भी जाते हैं तो आप ये चटाई लेकर के ही जाएं और फिर उसके बाद ही आसन परफॉर्म करें, क्योंकि डायरेक्ट जमीन में आसन परफॉर्म करने से क्या होता है कि जमीन में कई सारे जीव जंतु भी हो सकते हैं और जमीन गंदी भी हो सकती है। तो आप समझ गए कि मेन पॉइंट यही है कि हमें अच्छी तरह से चटाई या किसी आसन का प्रयोग योगासन परफॉर्म करने के लिए योगा मैट का या चटाई का प्रयोग करना है। और पांचवा पॉइंट क्या है कि पांचवा पॉइंट सबसे जरूरी है कि हमें अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, कि किसी भी आसन को परफॉर्म करने के लिए हम जबरदस्ती करने लगे, जैसे कि मयूर आसन हो गया या फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, या कई तरह के जो करतब टाइप से दिखाते रहते हैं लोग, शीर्षासन हो गया। तो हमें ऐसा कंपटीशन नहीं करना है। अपने आप से हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है और धीरे धीरे अपने शरीर को उसी तरह से ढालना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करें और फिर हमें इंजरी हो जाए। तो इसीलिए हमें आसनों को इजीली परफॉर्म करना है, तनाव रहित होकर के परफॉर्म करना है। हाँ, तो अब छठवां पॉइंट ये है कि आसन, जो भी योगासन हम परफॉर्म करेंगे, तो हमें एक तरह से हल्के कपड़े पहनने हैं, जैसे कि एक टी शर्ट और लोअर पहन सकते हैं आप। मतलब कम और हल्के कपड़े ही पहने, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने। ये नहीं कि आप जीन्स पहन करके आसन कर रहे हैं, आप पब्लिक में कहीं भी योगासन परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स नॉट ए स्ट्रीट स्टंट। इसीलिए आप योगासन हल्के कपड़ों में करें। अब सातवां पॉइंट ये है कि जैसे आसन हम कर रहे हैं, तो आसन करते समय बीच में हमें अपने स्नायुओं को, अपने आप को रिलैक्स करना है। तो हम बीच बीच में शवासन कर सकते हैं। ये नहीं कि हम कई तरह के आसन एक साथ ही परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक एन एक्सरसाइज कि आप बिल्कुल अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। हमें बिल्कुल ईज के साथ, बिल्कुल सरलता के साथ आसन परफॉर्म करने हैं, योगासन परफॉर्म करने हैं। और फिर अगला पॉइंट है कि आसन करते समय जो भी जहाँ पर ध्यान केंद्रित करने को बोला गया है, हम अगर वहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस तरह से सांस लेने छोड़ने को बोला गया है, अगर हम उन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान में ला करके करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं आसन करते समय। और उसके बाद जब हम आसन परफॉर्म कर चुके होते हैं तो उसके तुरंत बाद आप नहाने ना चल दें, या फिर तुरंत बाद आप तेज हवा में ना जाएं। आप थोड़ा आराम करें, थोड़ा शवासन कर सकते हैं आप। फिर उसके थोड़ी देर बाद आप स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और हाँ, आसन करने के लिए जो गर्भवती महिलाओं को या फिर जिनके पीरियड्स चल रहे हैं, उन्हें
योगासन नहीं करना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए भी आजकल इंस्ट्रक्टर्स हैं जो विस्तार से इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे, पर हम यहाँ पर जो बेसिक योगासनों की बात करेंगे वो हमें नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल लोगों को ही करना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आगे योगासनों के बारे में, ध्यान के बारे में और प्राणायाम के बारे में, इन सब के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। इसीलिए आप आगे आने वाले वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।